रीवा जिले की एक तहसील है त्योंथर, जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। चाकघर बॉर्डर पर यूपी-एमपी का बॉर्डर है और चाकघाट से दक्षिण पश्चिम की ओर त्योंथर तहसील है। त्योंथर तहसील में एक कोलों की गढ़ी है। कोल जाति की आदिवासी हैं। आदिवासियों की गढ़ी है कोल जाति की। ये बहुत पुरातन है। अब ये कब शासन रहा होगा कोलों का त्योंथर में, कब उनने ये गढ़ी किला स्थापित किया होगा, स्पष्ट कुछ इतिहास में कम मिलता है। लेकिन यह गढ़ी इतनी पुरानी है कि यहाँ तक की किंवदंतियाँ हैं कि महाभारत काल में भूरिश्रवा का जब सिर कटा, दाहिना हाथ कटा था, अर्जुन ने काटा था महाभारत के युद्ध में, तो दाहिनी भुजा इसी गढ़ी पर गिरी थी। चील ने गिराया था और चीलों के माध्यम से आया था। और ये यहाँ उसके बिजायठ का, भूरिश्रवा के बिजायठ का सोना चांदी हीरा जो लगा हुआ था उसमें, तो उसमें बताते हैं कि 3 दिन के लिए भारतवर्ष के लिए खाना हो सकता था, खाने की सुविधा हो सकती थी। ऐसा किंवदंती है, ऐसा लोग प्रचलन है लोगों में। ये कोलों की गढ़ी अति पुरानी है। जब इसको महाभारत काल से जोड़ा जा रहा है, क्या सच है क्या झूठ ये तो नहीं कह सकते, लेकिन किंवदंती है कि महाभारत काल में भी इसका अस्तित्व था। और ये कोलों की गढ़ी है। इसके पूरब तरफ भैरवनाथ का मंदिर है, जो अति प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना है, जिसे लोग आज भी सभी जाति के लोग उसी श्रद्धा भक्ति से पूजते हैं। भैरवनाथ का मंदिर, भैरव बाबा के नाम से बहुत लोकप्रिय हैं भैरव बाबा। और इससे प्रचलित हो जाता है, इसमें ज़्यादा तय हो जाता है कि कोलों की गढ़ी थी, इसलिए कि आदिवासी लोग भैरवनाथ की पूजा ज़्यादा करते हैं, काली की पूजा ज़्यादा करते हैं, काली माता की। तो भैरवनाथ का मंदिर भी एक प्रमाण है कि कोलों की गढ़ी थी, जो कोलों का निवास था। और ये नदी इस गढ़ी के पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण तमस नदी बहती है, जो आगम जल से भरी हुई है। और शायद इस गढ़ी का निर्माण तमस नदी को आधार मान के ही किया गया रहा होगा, इसलिए कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा और बस्तियां जो बसती थी नदी किनारे ही बसती थी, इसलिए कि पानी का वहाँ सुगम साधन होता था। तो कोलों की गढ़ी जर्जर हो चुकी थी, जिसको अभी पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार ने करोड़ों की राशि आवंटित करके इसका जीर्णोद्धार करा है, जिसका काम शुरू है और जो देखने में ही प्रकट हो रहा है कि निर्माण कार्य शुरू है। बहुत कुछ गढ़ी गिर चुकी है, जिसका अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। जो कुछ बचा था उसी का पुनरुद्धार हो रहा है। और बड़ी सुंदर गढ़ी, बहुत मजबूत गढ़ी है, लेकिन बहुत प्राचीन गढ़ी है। गढ़ी माने किला।
यहाँ से तमस नदी के में दक्षिण तरफ बौद्ध स्तूप है, गुप्त काल का बौद्ध स्तूप है। ऐसी मान्यता है, ऐसा प्रचलन है, ऐसा कहा जाता है कि किसी समय में ये तमस नदी जो अगम जल से भरी हुई है, तमस नदी आवागमन का साधन रही होगी, जिसमें नौकाएं, कश्तियाँ आती जाती रही होंगी। और उधर प्रयागराज से, प्राचीन इलाहाबाद प्रयागराज से, बल्कि जो उस समय पर बहुत प्रचलित, बहुत उन्नत शहर था पटना, पटना और बनारस और प्रयागराज, इनसे आवागमन बौद्ध स्तूपों में होता था। और आवागमन का साधन था ये तमस नदी। और इसमें इतिहासकार बताते हैं कि तमस नदी त्योथर क्षेत्र के लोगों का जीवनदायिनी तो है ही, इसमें आवागमन का साधन भी था, मार्ग भी है तमस नदी। तमस नदी से लगा हुआ विंध्य पर्वत श्रेणी है। विंध्य पर्वत श्रेणियाँ जो कई टुकड़ों में बिखरी हुई हैं, जिनसे लगा नाथ घाट है, जो यहाँ का तीर्थ स्थल है त्योथर तहसील का। शंकर जी का मंदिर है, जल गिरता है। तो ये देखिए, ये भाग ये जो लाल दिखाई दे रहा है, लाल दीवार, यही भैरवनाथ का मंदिर है। और ये कोलों की गढ़ी है जो छत विच्छत है।